क्योंकि डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, है ना, मैंने सारा न्यूट्रिशन डॉक्टर को जाके दिखाया था कि ये मैं लेने वाली हूँ, और डॉक्टर ने भी मुझे ग्रीन सिग्नल दिया कि यस आप ये ले सकते हो। और तभी जाके मैंने ये न्यूट्रिशन यूज किया है। और अच्छा बेटा मुझे हुआ, राइट, हेल्दी, है ना। और मेरी बड़ी बेटी भी 2 साल की थी तब से ये न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, दोनों बच्चे हेल्दी है ना। और जैसे अभी पहले इसके देखा आपने मेरे हस्बैंड का रिजल्ट, उन्होंने वेट गेन किया है। तो ऐसी हमारी पूरी हेल्दी फैमिली है। यस, तो ये मेरा रिजल्ट था। अभी चलते हैं अपना टॉपिक आज का, है ना। आज का टॉपिक पता है आपको? किसको पता है आज का टॉपिक? आपने लिंक पढ़ा है? लिंक में दिया था? यस, तो किसी को पता नहीं है क्योंकि लिंक में नहीं दिया है। तो आज का टॉपिक है बोन हेल्थ, राइट। कितने लोगों के पास बोन है? हैंड रेस कीजिए। बोन किसके पास है? ये संदीप सर के पास है, भंडारी सर के पास है। ए ये सभी जो मैम ने टेस्टिमोनी दिया था, ग्रेट ग्रेट, वाह। तो सबके पास बोन है ना। तो ये बोन का अच्छा सेहत रखना है ना, हेल्दी बोन कैसे रखने हैं उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। तो बोन्स का मेन पहले इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें बोन्स की केयर करनी है उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि बोन्स का काम क्या है हमारे लाइफ में, वो पहले पता नहीं होता है जब तक वो दुखना चालू नहीं करती, राइट। इसी के लिए आपको स्टार्टिंग से, है ना, अगर अभी ये प्लेटफॉर्म पे वेकेशन है तो बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हुए हैं, है ना, बहुत सारे पेरेंट्स है, बहुत सारे यंग लोग हैं, और बहुत सारे जो है वो दादा दादी भी है, राइट। तो ये स्टार्ट होता है हमारे बचपन से, है ना। जो बोन हमें फ्यूचर में अच्छा चाहिए, बोन दुखना नहीं चाहिए, इसकी शुरुआत कभी होती है बचपन से, राइट। लेकिन उसके पहले बोन्स का काम क्या है कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा रखना, है ना। क्योंकि आपके बोन अच्छे रहेंगे तो स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। आपके मसल्स को सपोर्ट करना, है ना, क्योंकि बोन्स के बाजू में ही आप देख सकते हो कि मसल्स रहते हैं, राइट। फिर क्या है, स्टोरिंग ऑफ कैल्शियम, है ना, कैल्शियम को स्टोर करके रखना, ये भी बोन्स का काम है। तो ये सारे काम हमारे बोन करते हैं, इसके लिए उसको हमें इंपॉर्टेंस देना है ना। और ये बोन्स बिल्ड कभी होते हैं, बनते कभी है, जब भी हम लोग छोटे रहते हैं, है ना। जब भी बचपन से लेके एज ऑफ 30 तक हमारे बोन्स का डेवलपमेंट होता रहता है ना। और 30 के बाद क्या होता है, जो डेवलपमेंट हमने किया है वो किस प्रकार से किया है, कैसे खाना खा के हम लोग ने उसका हेल्थ अच्छा रखा है, उस पे डिपेंड रहता है हमारा आफ्टर 30 का बोन हेल्थ, राइट। तो हम लोग जब भी छोटे रहते हैं या टीनेज में रहते हैं तभी हमारे बहुत सारे बोन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मसल्स का वेर एंड टेयर होता है, वैसे ही हमारे बोन्स का भी, है ना, बहुत सारे नए बोन्स हमारे बनते रहते हैं। और पुराने बोन्स है ना, मतलब बोन्स जब भी डेवलप होते हैं तो कुछ बोन्स पुराने वाले हमारे निकल भी जाते हैं शरीर से, राइट। तो ये सारा काम चलता रहता है बॉडी के अंदर। तो इसी के लिए हमें स्टार्टिंग से ही हमारा डाइट, हम लोग क्या खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, राइट। और 30 के बाद क्या होता है, तो ये बोन जब जो बनना है ना उसका प्रमाण जो है वो स्लो हो जाता है, राइट। और बोन डैमेज का प्रमाण है वो बढ़ जाता है, राइट। इसी के लिए 30 के बाद हमें अच्छी तरीके से हमारे बोन्स की केयर करनी चाहिए, राइट। फिर आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हमें हुआ है। इसका भी यही कारण है कि आपने 30 तक क्या किया, है ना, उसके ऊपर डिपेंड है कि 30 के बाद आपको ये हेल्थ चैलेंजेस, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे चैलेंजेस आना चालू होती है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि हमारे बैंक में कितना पैसा है ना, वही हमारे बुढ़ापे में यूज होने वाला है ना। तो वैसे ही आपने यंग एज में आपके बोन्स का कितना केयर किया, वही आपको हेल्प करने वाला है आपके बुढ़ापे में, है ना। तो 30 तक जो भी आपके पास स्टोर है उसका सारा यूज उसके बाद होने वाला है, क्योंकि उसके बाद नया बोन हम लोग उतनी अच्छी मात्रा में नहीं बनता है ना। फिर ये बोन हेल्थ रखने के लिए हमें क्या करना है ना, क्या डाइट हमें फॉलो करना है, या फिर पहले देखते हैं क्या अफेक्ट करता है हमारे बोन्स के लिए। तो आपका जो डाइट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि आप डाइट में कितना कैल्शियम या विटामिन डी ले रहे हो, राइट। उसके ऊपर डिपेंड है आपका बोन हेल्थ। फिर आपका फिजिकल एक्टिविटी, है ना, आपको वॉकिंग करना है या जॉगिंग करना है, ये काम आपको करने हैं ताकि आपका बोन हेल्थ अच्छा रहे। बहुत सारे लोग टोबैको खाते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं,
या स्मोकिंग करते हैं, उसका बहुत सारा अफेक्ट हमारे बोन के ऊपर होता है। फिर आपका जो बॉडी का साइज है ना, उसका भी असर हमारे बोन पे होता है। बहुत थिन लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम रहती है बोन्स की, राइट। और जो ओवरवेट है उनका भी प्रेशर रहता है हमारे बॉडी के ऊपर। फिर है आपका एज फैक्टर। जैसे मैंने बोला, हम लोग यंग रहते हैं तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, है ना, तो वो बहुत अफेक्ट करता है आपके बोन्स के ऊपर। फिर फैमिली हिस्ट्री, कभी कभी फैमिली हिस्ट्री रहता है कि फैमिली में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है या कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो जो पहले का ईटिंग पैटर्न है वही हम लोग फॉलो करते हैं। इसी के लिए हमारे जनरेशन में भी सेम प्रॉब्लम फॉलो होता है, राइट। तो ये फैमिली हिस्ट्री है। फिर हार्मोन्स लेवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लेडीज में जो पीरियड्स का ये रहता है, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा आपकी अच्छी होगी तो आपके बोन्स अच्छे रहते हैं। फिर जिनको थायराइड है ना, वो उसके वजह से भी आपके बोन हेल्थ पे अफेक्ट होता है। फिर मोनोपॉज में भी आपके बोन हेल्थ में अफेक्ट होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। फिर कुछ मेडिसिन जो रहती है, जो हम लोग बहुत दिन से, बहुत महीनों से खा रहे हैं, उसका अफेक्ट भी हमारे बोन्स पे होता है, राइट। तो अभी आपको ये बोन्स हेल्दी रखने के लिए क्या करना है ना, क्यों कैसे आप अच्छे बोन्स रख सकते हैं। तो प्लेंटी ऑफ कैल्शियम आपके डाइट में होना चाहिए, राइट। प्लेंटी ऑफ कैल्शियम मतलब क्या, एट द एज ऑफ 40 तक आपका जो डेली का रिक्वायरमेंट है कि 1000 मिलीग्राम आपको कैल्शियम आपको लेना है। और उसके बाद 50 के बाद आपको वो कैल्शियम की मात्रा है वो 1200 तक लेके जानी है, राइट। जो भी आप डाइट कर रहे हो उसमें उतना कैल्शियम आपको इनटेक करना है अगर आपको अच्छे बोन रखने हैं। हाँ, और सेकंड क्या आता है, विटामिन डी। विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो कैल्शियम हम लोग खा रहे हैं वो अच्छे से अब हमारे बोन में एब्जॉर्ब होने के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी एंड मैग्नीशियम होना चाहिए। तो आप जो भी डाइट अगर फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, है ना, हम लोग फिश खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, लेकिन आप उसमें एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि कितना कैल्शियम आप इंटेक कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हम लोग उसके साथ अगर नेचुरल ये आजकल लेने जाए तो उसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल है, पेस्टिसाइड्स है, वो इनडायरेक्ट अपने शरीर में जा रहा है, हमें उसकी कैलोरी नहीं पता है, राइट। तो ये तो आप खा सकते हो कि ट्यूना है, सैल्मन फिश है ना, फिर ग्रीन बीच वेजिटेबल्स है, नट्स है, ये आप ले सकते हो। लेकिन उसी के साथ हम देते हैं, हमारे पास अमेजिंग कैल्शियम टैबलेट है जिसमें 400 mg है ना, हम एक टैबलेट लेते हैं तो 400 mg मिलीग्राम कैल्शियम हमारे शरीर में जाता है, राइट। तो हम लोग 100% बोल सकते हैं कि 1000 अगर मुझे दिन भर में लेना है तो 400 में एक टैबलेट से ले रही हूँ, राइट। और बाकी का जो 600 है वो आप आपके घर के खाने से, है ना, जैसे बताया कि टोफू है, मिल्क है, पनीर है, उसमें आप फुलफिल कर सकते हो, राइट। उसके बाद हम लोग जो शेक मेट लेते हैं ना, शेक में डाल के, तो उसमें 129 mg कैल्शियम है, राइट। तो दोनों का अगर आप मिक्स करेंगे तो ऑलमोस्ट 529 mg आपका कैल्शियम आप इंटेक कर रहे हो। और बाकी का आप जैसे मैंने बताया वैसे आप नॉर्मल इसमें फूड से ले सकते हो। और 1000 आपका mg का रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपका एज अगर ज्यादा है ना, 50 के अबाव है, तो आपको 1200 mg कैल्शियम लेना है। अगर आप मम्मी हो, है ना, मदर हो, तो आपको भी 1200 mg कैल्शियम लेना है। क्योंकि जैसे ही अपना हम लोग बेबी को डिलीवर करते हैं ना, हमारा प्रेगनेंसी हुआ है तो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी से बहुत सारा कैल्शियम हमारे बच्चों को बनाने में, है ना, बॉडी उसमें यूज कर लेती है। तो लेडीज को ज्यादा कैल्शियम की जरूरत है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको मिनिमम 1200 mg कैल्शियम दिन का लेना चाहिए, है ना, आपके फ्यूचर के लिए, राइट। सो ये मेरा पार्ट था। होप सभी को अच्छा लगा। यस, तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू संदीप सर।